महाराष्ट्र की राजनीति से आज एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार का एक भीषण विमान हादसे में निधन हो गया है। इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा 28 जनवरी 2026 बुधवार की सुबह हुआ। अजित पवार एक चार्टर्ड विमान से मुंबई से बारामती जा रहे थे। वह अपने निर्वाचक क्षेत्र में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के प्रचार के लिए जा रहे थे, जहां उन्हें कई सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करना था। जानकारी के मुताबिक विमान में सुबह करीब 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी थी और करीब 8:28 पर विमान ने बारामती एयरपोर्ट से संपर्क किया। लैंडिंग के दौरान विमान ने एक से ज़्यादा बार उतरने की कोशिश की। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मिली जानकारी के अनुसार विमान को लैंडिंग की अंतिम अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके कुछ ही पलों बाद प्लेन का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। करीब 8:45 पर विमान रनवे से पहले ज़मीन से टकरा गया। टक्कर के तुरंत बाद विमान में जोरदार विस्फोट हुआ और पूरे भीषण आग में लग गई। आग इतनी तेज थी कि किसी को बचाने का मौका तक ही नहीं मिला सका। हादसा एयरपोर्ट के पास एक खुले इलाके में हुआ, जहां चारों तरफ धुआं और आग फैल गई। घटनास्थल पर पहुंची राहत टीम को भी आग की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों में शामिल है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार व उनके 2 स्टाफ और सुरक्षाकर्मी, जिनमें उनका पीएसओ भी शामिल है, वह विमान के पायलट और केबिन क्रू। हादसे के बाद विमान का मलबा पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। फिलहाल कोई जीवित नहीं बचा, इसकी अधिकतर पुष्टि कर दी गई है। विमान हादसे की जांच अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है। जांच टीम को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया है। डीजीसीए और अन्य एजेंसी भी इस मामले की जांच में शामिल है। अभी तक हादसे की असल वजह सामने नहीं आई है, लेकिन तकनीकी खराबी या मौसम से जुड़ी वजहों की जांच की जा रही है। अजित पवार के निधन की खबर सामने आते ही देश भर में शोक की लहर दौड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को बेहद दुखद बताया है और कहा है कि अजित पवार एक ऐसे नेता थे जिनका जनता से गहरा जुड़ाव था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी गहरा दुख जताया है। गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे और कई अन्य बड़े नेता ने भी श्रद्धांजलि दी है। महाराष्ट्र सरकार ने अजित पवार के निधन पर 3 दिन के राजनीतिक शोक की घोषणा की है। इस दौरान सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। अजित पवार का राजकीय अंतिम संस्कार 29 जनवरी 2026 को बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में किया जाएगा। अंतिम संस्कार में कई बड़े राष्ट्रीय नेता शामिल हो सकते हैं। अजित पवार वरिष्ठ नेता शरद पवार के भतीजे थे और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत प्रभावशाली चेहरा माने जाते थे। उनकी अचानक हुई मौत से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया है।